14वें वेतनमान की मांग कर रहे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों ने गुरुवार से फिर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। बैंक कर्मियों ने बैंक के बाहर धरना लगाकर सहकार विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। बैंक कर्मियों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से 14वें वेतनमान समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन 2 साल बाद भी सहकार विभाग ने बैंक कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर जायज मांग का निराकरण नहीं किया। बैंक कर्मियों का आरोप है कि अजमेर का एकमात्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऐसा बैंक है जहां के कर्मचारियों को 13वां वेतनमान समझौते के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, जबकि पूरे देश के कोऑपरेटिव बैंकों में 2 साल पहले से ही 14वां वेतन समझौता लागू कर दिया गया। यही वजह है कि बैंक कर्मी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनियन के सचिव मोहन अग्रवाल ने बताया कि 19 मार्च तक हड़ताल करेंगे, फिर भी विभाग द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हड़ताल के चलते बैंक की समस्त 13 शाखाएं और प्रधान कार्यालय बंद रहने से लगभग 10 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। आज से लेकर 19 तारीख तक हड़ताल करने का हमने वापिस निर्णय लिया है। अगर इसके बाद भी अगर ये प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर उसकी आगे की अनिश्चितकालीन की जो रूपरेखा तैयार करके हम इनको हमारा नया प्रोग्राम दे देंगे। और मुख्य मांग है कि हमारे को 14वां समझौता हमको लागू किया जाए। 14वें समझौते में वर्तमान में बैंक के सारे बैंक राजस्थान में जितने बैंक है 2 बैंकों को छोड़कर सारे बैंक 14वां समझौता ले रहे हैं और सिर्फ हम लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है। और इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान तो है और इनमें इतना आर्थिक रोष उत्पन्न हुआ है कि अब इनको रोकना बड़ा भारी काम हो रहा है। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आगामी 20 मार्च को कैंपस कंपाउंड में नर्सेज स्टूडेंट के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाना था, लेकिन अंतिम समय में प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण आंगिरस द्वारा कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने से प्रशिक्षण केंद्र के छात्र भड़क गए और प्राचार्य के तानाशाह रवैये के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर रुपए इकट्ठे कर कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की है। 20 मार्च को सुबह 9:30 बजे से कायड़ रोड स्थित राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंड प्रशिक्षण केंद्र में होने वाले सांस्कृतिक और पुरस्कार वितरण समारोह के लिए कार्ड छपवाकर बंटवा दिए, लेकिन प्राचार्य ने बिना बताए कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हमने हमारे स्तर पर उनसे परमिशन लेके हुए कार्ड वगैरह छपवा लिए, कार्ड वगैरह सबको दे दिए और हमारा कार्यक्रम था 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक का। तो उन्होंने 22 तारीख तक के कार्यक्रम को आज नोटिस बोर्ड पे कार्यक्रम को 19 तारीख तक स्थगित कर दिया और उसके बाद में कोई कार्यक्रम करने के लिए पाबंद कर दिया। हम ये चाहते हैं कि एक तो वो कार्यक्रम भी हमारा हो, दूसरी बात हमने आज वो मांग भी रखी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे प्रैक्टिकल वगैरह का जो भी है उनकी व्यवस्था करी जाए। तो उन्होंने साफ आज उनमें सभी के सामने ये कह दिया कि मैं पंचकर्म का जो काम होता है यहाँ पे आयुर्वेद में वो मैं बंद ही कर दूंगा। बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम हो और मतलब यहाँ सब कुछ तय कर लिया है और सबसे पैसे भी कनेक्ट कर लिए हैं और अभी ये बोल रहे हैं। और पहले नोटिस बोर्ड पे इन्होंने खुद ने लिखा था कि ये कार्यक्रम 15 से 22 तक चलेगा और अभी ये बिना अनुमति के मतलब इन्होंने 19 तक प्रोग्राम स्थगित कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि भाई कार्यक्रम जिस तारीख को तय किया गया था उसी तारीख को हो। छात्रों के भारी विरोध और हंगामे के बाद प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने 20 मार्च रविवार को होने वाले आयोजन के लिए हामी भर दी।